श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हम सभी जानते हैं। विश्व का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में 700 श्लोकों में दर्ज है और श्रीमद् भगवद गीता वो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में मोहित हो चुके अर्जुन जी को प्रदान किया था। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं और ये जानकारी आपके बहुत ही काम की है। इसे जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको श्रीमद् भगवद गीता को लेके एक जो बहुत ही सामान्य सा सवाल दिमाग में हमेशा बना रहता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप उस प्रश्न का एक उचित उत्तर पा जाएंगे और फिर आप श्रीमद् भगवद गीता से और ज़्यादा कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। आज हम सभी जब भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं और उससे एक नए पाठक को, एक विद्यार्थी को या ऐसे किसी भी नए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इतनी सारी भगवद गीता अलग अलग प्रकाशनों की हैं और अलग अलग लेखकों की हैं, अलग अलग संतों की हैं, तो कौन सी भगवद गीता सही है या कौन सी भगवद गीता गलत है, कौन सी भगवद गीता ज़्यादा अच्छी है, कौन सी भगवद गीता कम अच्छी है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हम सभी के दिमाग में आ जाते हैं और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि किसी एक प्रकाशक या एक लेखक की भगवद गीता में विशेष रुचि हो जाने से पाठक या पढ़ने वाले का उससे एक जुड़ाव हो जाता है और वो फिर उसी भगवद गीता को सर्वस्व मानने लगता है और बाकी भगवद गीताओं की वो आलोचना करता भी देखा जाता है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जब हम भगवद गीता पढ़ने जाते हैं तो हमें इनका सामना करना पड़ता है। कुछ प्रख्यात लेखक भगवद गीता के हैं, कुछ प्रख्यात प्रकाशक हैं, जैसे स्वामी अड़गड़ानंद सरस्वती जी की यथार्थ गीता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी की भगवद गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता है, एस्कॉन द्वारा प्रकाशित स्वामी प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, शंकराचार्य जी की भगवद गीता है, रामानुजाचार्य जी द्वारा प्रकाशित भी एक भगवद गीता है, लोकमान्य तिलक जी की भगवद गीता है, अरविंद घोष जी की भी लिखी एक भगवद गीता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रख्यात लेखक हैं और प्रकाशक हैं जिन्होंने समय समय पे भगवद गीता पर लेखन किया है। इनमें से अलग अलग समय पे अलग अलग लेखकों द्वारा भगवद गीता का प्रकाशन और लेखन किया गया है। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी ये प्रख्यात आचार्य हैं और इनका समय तो करीब 1500 से 1000 साल पहले का है और बाकी तिलक जी, राधा कृष्णन जी ये 100 साल पुराने हैं और कोई 60 साल, 70 साल, 40 साल पुराने हैं और ऐसे ढेरों लेखक हैं, ऐसे ढेरों प्रकाशक हैं जिनका यहाँ जिक्र भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनकी भी भगवद गीता है। तो इस तरह से एक बड़ी ही सामान्य सा भ्रम एक दिमाग में आ जाता है। कॉलेज के विद्यार्थी हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं या कई नए शोधार्थी हैं कि आखिर इनमें से कौन सी भगवद गीता सही है और अगर भगवद गीता एक ही है तो फिर इतनी सारी भगवद गीता क्यों, और क्या इन भगवद गीताओं में कुछ अलग अलग अंतर है या हर एक लेखक ने अलग भगवद गीता लिखी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और इन्हीं पे आपको एक बहुत अच्छी जानकारी आज हम देने वाले हैं जिससे आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर होने वाला है। हर भगवद गीता के लेखक ने अपनी भगवद गीता को कुछ विशेष बताने की कोशिश की है। हालांकि सभी लेखकों और सभी प्रकाशकों ने ऐसा नहीं किया है, ऐसी कोशिश नहीं की है, लेकिन कुछ ने की है। जैसे आप यहाँ देखें, यथार्थ गीता है स्वामी अड़गड़ानंद जी की, तो इसमें सामने के ही पृष्ठ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि 5200 वर्षों के बाद गीता की शाश्वत व्याख्या, ये एक तरह का दावा है, एक तरह का क्लेम है। और इसके मुताबिक स्वामी जी का ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद 5200 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण हुए और भगवान श्री कृष्ण के बाद आज स्वामी जी के द्वारा ये भगवद गीता जो है ये प्रकाशित हुई है और ये ही उसकी वही व्याख्या है जो भगवान श्री कृष्ण करके गए थे 5200 साल पहले। तो ये एक तरह का दावा एक प्रकाशक और एक लेखक का अपना है कि हमारी गीता सबसे सही है। फिर आप देखें, एस्कॉन द्वारा प्रकाशित भगवद गीता है जिसे स्वामी प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है और इस भगवद गीता में भी आप देखें इसका नाम है भगवद गीता यथारूप, यानी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भगवद गीता यथारूप, यानी ये यथारूप में है, यानी ये उसी रूप में है जिस तरह से ये सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन जी को दी गई थी। तो ये भी एक तरह का क्लेम है, बहुत बड़ा, एक तरह का बहुत बड़ा दावा है कि मतलब ये भी यहाँ कह रहे हैं। ये अब स्वामी अड़गड़ानंद जी से अलग ये दावा है। स्वामी अड़गड़ानंद जी का दावा था कि
वो यथार्थ गीता दे रहे हैं, यानी जो गीता भगवान श्री कृष्ण ने दी वही गीता स्वामी जी आज दे रहे हैं। और ये दूसरा दावा है स्वामी प्रभुपाद जी का एस्कॉन की तरफ से कि ये हमारी गीता यथारूप है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण ने दी वही गीता चली आई है। तो इस तरह के बड़े बड़े दावे हैं जो कि सोच में डाल देते हैं पढ़ने वालों को कि आखिर ये फिर कौन सी गीता सही है, अगर ये गीता सही है तो क्या वो गलत है, या वो गीता सही है तो क्या ये गलत है। दरअसल गीता बहुत ही महान ग्रंथ है, और गीता, ये जितने भी प्रकाशक और लेखक हैं जो गीता पे लिखते हैं, गीता को लिखते हैं, ये मुख्यतः गीता में 700 श्लोक हैं संस्कृत के और 18 अध्याय हैं। 700 श्लोक और 18 अध्याय में पूरी गीता फैली हुई है। और गीता महाभारत ग्रंथ का एक छोटा सा हिस्सा है। महाभारत ग्रंथ बहुत विस्तृत है, उसमें करीब 1 लाख श्लोक संख्या आप ले सकते हैं। और उस महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में, भीष्म पर्व वो पर्व है जहाँ गीता कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया है, युद्ध की शुरुआत होती है भीष्म पर्व से। तो भीष्म पर्व में गीता का ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को। तो ये गीता वही 700 श्लोक हैं, और उसी 700 श्लोक पे ये सारे लेखक और प्रकाशक अपना अपना लेखन करते हैं और उन्हीं श्लोकों की व्याख्या करते हैं ये, और फिर उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर देते हैं। तो मूलतः तो गीता के वही 700 श्लोक ही हैं। फिर ये जो भिन्न भिन्न प्रकाशक और लेखक हैं, इन सब की हर लेखक का ये बहुत ज़रूरी बात है और आप इस पर गौर करेंगे, बहुत ध्यान देंगे। कोई भी लेखक ऐसा नहीं है और कोई भी प्रकाशक ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो इस समग्र सृष्टि को अच्छी तरह से जानता है और वो ईश्वर को भी पूरी तरह से जानता है और ईश्वर की वाणी की वो पूरी व्याख्या कर सकने में समर्थ है। ऐसा कोई भी लेखक नहीं है जो इस तरह के दावों को कर सके। हर लेखक ने जितना भी वो जानते थे, जितनी उनकी जानकारी थी हर चीज़ की, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, परलोक, देवी देवता, ऋषि मुनि और पुरातन इतिहास, कल्पों का इतिहास, मनवंतरों का इतिहास, पुराणों का इतिहास, तो इस तरह की जानकारी जिसकी जितनी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ साधना का भी उसमें अंश है, मतलब साधना भी उस लेखक ने या प्रकाशक ने या जिन्होंने भी इसको गीता को आगे बढ़ाया उनकी साधना भी जितनी है। तो यानी हर तरह की जानकारी जिसमें जितनी थी उसने उतने ही गीता लिखी है। किसी की भी गीता गलत नहीं है, लेकिन हर गीता जो ये जितनी हमें सामने दिखाई देती हैं या जिनका हमने जिक्र किया, वो उन लेखकों के, उन प्रकाशकों के ज्ञान के दायरे के भीतर से निकली है। ये कोई नहीं कह सकता कि वो परमात्मा, गीता क्योंकि परमात्मा की वाणी है और परमात्मा की वाणी की 100% व्याख्या कोई भी लेखक ये दावा नहीं कर सकता कि वो 100% व्याख्या कर सकता है या उसने की है। वो लेखक ये दावा कर सकता है कि वो अपने ज्ञान के दायरे में वो गीता की व्याख्या कर रहा है, यथासंभव व्याख्या कर रहा है, और वो ये प्रयास कर रहा है कि वो खुद भी अपने आप में भी और साथ ही साथ अपने पाठक वर्ग के लिए भी गीता के संदेश को सबसे ज़्यादा करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यानी जो परमात्मा का एक सबसे सटीक अर्थ है जो परमात्मा के पास है, उस अर्थ के करीब पहुंचने की कोशिश हर लेखक कर रहा है। तो वास्तव में ये ऐसा ही है। यहाँ पर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि ये उसकी गीता सबसे उच्च है या उसकी गीता ही सबसे सही है, बाकी गीता गलत हैं। सभी ने करीब अपने तरह से कोशिश की है पहुंचने की, और जिसका भी क्योंकि गीता का जब आपको अर्थ निकालना है तो केवल अपने आप में गीता के 700 श्लोक पढ़ के ही आप अर्थ निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गीता, अगर आपको गीता के अर्थ आपको ज़्यादा समझने हैं, ज़्यादा निकालने हैं, तो आपके लिए एक करीब सारी वैदिक शास्त्रों का एक अच्छा खासा ज्ञान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि गीता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि वो प्रहलाद जैसे हैं, तो अब प्रहलाद जी की जानकारी आपको गीता में नहीं मिलेगी। वो प्रहलाद जी की जानकारी आपको पानी है तो आपको दूसरे वैदिक शास्त्रों में जाना पड़ेगा, आपको पुराण में जाना पड़ेगा, आपको श्रीमद् भागवत में जाना पड़ेगा। आपको प्रहलाद जी का वर्णन बहुत जगहों पर है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे आप घोड़ों में जानो उच्छय श्रवा। तो उच्छय श्रवा वो घोड़ा है जो अमृत का, जब अमृत निकला था समुद्र मंथन से, उस वक्त समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तो अब ये जानकारी आपको पानी है तो आपको दूसरे वैदिक शास्त्रों की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं। गीता में ही परमात्मा ने कई जगह बताया है कि उनकी जो ये वाणी है ये गूढ़ से भी ज़्यादा गूढ़ है। गीता को राजविद्या परमात्मा ने बताया है।
राजविद्या बताया है, यानी समस्त विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों का भी राजा बताया है, यानी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गोपनीय चीज़ होगी उससे भी ज़्यादा गोपनीय है गीता। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बातें बताई हैं। तो जो चीज़ राज विद्या है, जो चीज़ समस्त गोपनीयों से भी ज़्यादा गोपनीय है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गीता के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, तो उसके बारे में कोई भी, कम से कम वर्तमान समय में या इस कलयुग के समय में, ऐसा कोई भी लेखक नहीं है, ऐसा कोई भी प्रकाशक नहीं है जो ये दावा कर सके कि उसकी गीता 100% वो संदेश दे रहा है जो कि परमात्मा ने दिया है। तो अब हमारा प्रश्न जो शुरू में था कि फिर कौन सी गीता पढ़ी जाए, तो कहने का मतलब यह है कि सभी उपलब्ध गीता अच्छी हैं, सही हैं, लेकिन आपकी अपनी यात्रा में, आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जिस भी लेखक की आप गीता उठाते हैं वो एक सीढ़ी के तौर पे आपके लिए काम करेगी। उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको पढ़ के आप और शास्त्रों की तरफ भी प्रेरित हो सकते हैं। और केवल आप गीता ही पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरा कहना है आपको कि आप कम से कम 2 से 3 लेखकों की या प्रकाशकों की गीता को अवश्य पढ़िए। केवल एक ही लेखक की गीता पढ़ के आप रह जाएं तो वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता हो उस लेखक की जो भी जानकारी रही हो, या हो सकता हो उस लेखक की जानकारी का दायरा बहुत ना रहा हो और उसने उस दायरे के भीतर रहकर गीता लिखी हो, और उससे वो जितना गीता को समझा सके वो बस उतने ही स्तर तक थे। और इसीलिए आपको अपनी समझ बढ़ाने के लिए, आपको और अच्छे से गीता के संदेश को समझने के लिए कम से कम 3 से 4 लेखकों की, प्रख्यात लेखकों की और प्रख्यात प्रकाशकों की गीता को पढ़ना चाहिए। तब कहीं जाकर आप गीता के संदेशों के मर्म को समझ पाएंगे, आप उसके आसपास पहुंच पाएंगे। इसलिए बिल्कुल ये 2 चिंताएं ना करें कि मतलब इतनी सारी गीता है तो कौन सी सही है, कौन सी गलत है। सब गीता अपनी अपनी जगह ठीक है। हाँ, गलती हम ये करते हैं कि हम किसी एक ही गीता को पकड़ के बैठ जाते हैं और वो गीता ही पढ़ के हम उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। कम से कम आप 3 से 4 गीता पढ़ें, उनको आपस में अपने मन में बैठ के उनको विचारें, चिंतन करें, उनका आपस में मिलान करें, और उसके बाद हो सके तो आप कुछ अन्य शास्त्रों को भी पढ़ें। वैदिक शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद के रूप में, मनुस्मृति आदि के रूप में जो उपलब्ध हैं। तो इसलिए बिल्कुल इस चिंता में ना पड़ें कि कौन सी गीता सही है, कौन सी गलत है। सब गीता सही है, लेकिन आपको एक सूत्र पकड़ना ये होगा कि आपको कम से कम अगर गीता ही पढ़ना है तो कम से कम 3 से 4 प्रकाशकों की गीता या 3 से 4 लेखकों की गीता को आप पढ़िए, उनको आपस में समझिए, और उससे आपके लिए धीरे धीरे अर्थ पूरे खुलते जाएंगे। ऐसे दावों की तरफ ज़्यादा आकर्षित मत होइए। इन दावों का कोई अर्थ नहीं है कि कोई कहे कि वो यथार्थ गीता दे रहा है, या कोई कहे कि वो गीता यथारूप दे रहा है। मतलब कोई ये कहना चाह रहा है कि ये वही गीता दे रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दी, या कोई कुछ इस तरह के दावे कर रहा है। आपके लिए यही ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा जानकारी संग्रह करें। केवल गीता के लिए भी आप काफ़ी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। केवल एक गीता पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप 2 से 3 गीता पढ़िए और उसके बाद फिर कहीं जाकर आप इस बारे में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। गीता बहुत महान ग्रंथ है और गीता परमात्मा की सीधे उनके मुख से निकली हुई वाणी है। यहाँ तक कि महाभारत में भी जब गीता का संदेश भगवान ने अर्जुन जी को दे दिया तो वहाँ पर वैशंपायन मुनि ने गीता की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि गीता सुगीता है, और ये स्वयं भगवान विष्णु जी के मुख से, स्वयं भगवान कृष्ण के, परमात्मा के, यही सारे भाव हैं उनके, तो ये उनके मुख से निकला हुआ संदेश है। तो जब ऐसा संदेश है, ये इतना महान, इतना पवित्र और इतना संपूर्ण संदेश है, इतना महत्व, इतना महिमा मंडित गीता को वैशंपायन मुनि, जो कि वेदव्यास जी के ही शिष्य थे, और उन्होंने गीता का किया है। और वैसे भी गीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम सभी जानते हैं सर्वकालिक, सर्वमान्य, सर्वदेशीय ग्रंथ है। तो ऐसा गीता महान ग्रंथ है। तो इस गीता को जब आप समझने की कोशिश करने जाएं तो निश्चिंत होकर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने अगर एक ही गीता उस समय उपलब्ध है तो अपने दिमाग में ये हमेशा रखें कि ये गीता जब मैं पढ़ लूँगा, मान लीजिए अगर आपने स्वामी प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी यथारूप, तो उसके बाद आप ये सोचें कि अब मैं दूसरी गीता भी पढ़ूंगा, किन्हीं दूसरे लेखक की। फिर आप गीता प्रेस की गीता को पढ़िए। फिर अगर आपने उसे भी पढ़ लिया है तो फिर अब आप सोचें कि अब मैं डॉक्टर राधा कृष्णन की भी पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद मैं यथार्थ गीता भी पढ़ लूँगा स्वामी अड़घड़ानंद जी की। तो और इसके बाद
इसे ही स्वाध्याय कहा जाता है। जो शास्त्रों में एक नियम है मनुष्य के लिए, वो मनुष्य जो अपनी उन्नति करना चाहता है उसके लिए एक नियम स्वाध्याय का है, तो यही स्वाध्याय कहलाता है। और इन सब के बाद फिर अगर रुचि है, समय है, सामर्थ्य है, तो फिर आप कोशिश करें कि मैं कुछ और ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, जैसे भागवत वगैरह भी पढ़ लेता हूँ। तो जब आप इन सब को ये इस विधि से आप आगे बढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि शास्त्रों के जो छुपे हुए गूढ़ संदेश हैं जो हर मनुष्य के पास पहुंच जाए, ये आवश्यक है, वो आपके लिए उजागर होने लगेंगे और भगवान की कृपा से वो हृदय में आपके प्रकाशित होने लगेगा पूरा ज्ञान, और आपको बहुत ही तब आनंद आएगा, उस आनंद की कोई कल्पना नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो गीता सामने पढ़िए उसे पढ़ना शुरू कीजिए, उसे पढ़ने के बाद दूसरी पढ़िए, तीसरी पढ़िए, 2-4 और शास्त्र पढ़िए, और फिर आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाने वाली हैं।